हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं वो एक सुपर हीरो टीवी सीरीज़ है और जस्टिस लीग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। उस सीरीज़ का नाम है और सुपर हीरो का भी नाम है द फ्लैश, और इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा मस्ट वॉच। अच्छी सीरीज़ है, देख सकते हैं बिल्कुल। और इससे पहले मैं रिव्यू चालू करूं, आप सभी लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ताकि उन्हें और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू की नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए अब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। बैरी एलन नाम का एक बंदा है, उसके ऊपर आकाश से बिजली गिर जाती है और फिर उसके अंदर एक सुपर पावर आ जाती है, और वो पावर है सुपर स्पीड की। इसके बारे में और बात करते हैं। बैरी एलन काम करता है पुलिस फोर्स में, और वहाँ पर ये एक CSI है, यानी कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, या जिसे हम फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट कहते हैं, उसमें वो काम करता है। तो आपको याद होगा डेक्स्टर और शेरलॉक होम्स के रिव्यू वाले एपिसोड में मैंने थोड़ा सा फॉरेंसिक्स के बारे में समझाया था। तो बैरी एलन जिस शहर से बिलोंग करता है उसका नाम है सेंट्रल सिटी। ये काल्पनिक सिटी है। ये DC कॉमिक्स ने बहुत सारी सिटीज़ बनाई है हर अलग अलग सुपर हीरोज़ की। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा, जब मैंने एरो टीवी सीरीज़ का रिव्यू किया था उसी के 1 साल बाद ये स्टार्ट हुआ था। तो एक्चुअली एरोवर्स करके एक यूनिवर्स बनाया गया है DC द्वारा टीवी सीरीज़ का, जिसमें बहुत सारे सुपर हीरोज़ के ऊपर टीवी सीरीज़ आई हैं। और उसमें जो टीवी सीरीज़ इंक्लूडेड है, एरो, फ्लैश तो हो ही गए, सुपर गर्ल है, लेजेंड्स ऑफ टुमारो है, बैट वुमन, ब्लैक लाइटनिंग, और भी ढेर सारे शोज़ हैं। मैंने सारे शोज़ नहीं देखे हैं और सारे शोज़ देखने लायक है भी नहीं, क्योंकि कुछ तो देख के मैं भी पछता रहा हूँ। एनीवे, ये वाला शो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, तो जैसे एरो स्टार सिटी में सेट है, वैसे ही फ्लैश सेंट्रल सिटी में सेट है। सेंट्रल सिटी में एक लैब है जिसका नाम है स्टार लैब्स। अब कंफ्यूज मत होइएगा स्टार सिटी से, स्टार सिटी अलग है और स्टार लैब्स अलग। स्टार लैब्स सेंट्रल सिटी में है। एनीवे, तो स्टार लैब्स में एक रात को पार्टिकल एक्सेलरेटर में एक्सप्लोजन या धमाका हो जाता है, और वो पूरे सेंट्रल सिटी को प्रभावित करता है। उसके कारण काफ़ी लोगों में सुपर पावर्स आ जाती है। इसमें जिन जिन में पावर्स आती है उन्हें मेटा ह्यूमंस कहा गया है। तो उसी रात को बैरी एलन अपनी पुलिस डिपार्टमेंट की लैब में काम कर रहा था। वो स्टार लैब से अलग है, पुलिस डिपार्टमेंट वाली लैब। तो बैरी एलन अपने पुलिस डिपार्टमेंट की लैब में काम कर रहा था, और उसके ऊपर वहाँ बिजली गिर जाती है और उसमें सुपर स्पीड की पावर आ जाती है, और वो विश्व का सबसे तेज़ दौड़ने वाला या चलने वाला इंसान बन जाता है। लेकिन जब उसके ऊपर बिजली गिरती है तो वो 9 महीने के लिए बेहोश रहता था, और जब उसे होश आता है तब उसे अपनी पावर्स के बारे में पता चलता है। और एक्चुअली और भी अलग अलग तरीके बताए हैं फ्लैश कैसे बनता है। एक में जैसे वो लैब में काम कर रहा है, लेकिन कुछ केमिकल्स, जैसे वो केमिकल्स उसके पास में रखे हुए हैं उनसे काम कर रहा है, बिजली गिरती है और कुछ केमिकल्स जो है उसके आसपास जो रहते हैं उनमें कुछ मिक्सअप हो जाता है। तो उन केमिकल्स के कारण और बिजली गिरने के कारण, दोनों के कारण उसमें सुपर स्पीड आती है। ऐसी अलग अलग कहानियाँ हैं। खैर, अब थोड़ा सा बैक स्टोरी की बात करते हैं। तो एक्चुअली बैरी एलन जब छोटा था तो उसकी माँ का मर्डर हुआ था, और उसके मर्डर का इल्ज़ाम उसके पिता पर आ जाता है। माँ का नाम है नोरा एलन और पिता का हेनरी एलन। लेकिन असलियत में बैरी की माँ का मर्डर हेनरी ने नहीं किया है। बैरी एलन को उसके अंकल गोद ले लेते हैं, जिसका नाम है इसमें जो वेस्ट। जो वेस्ट की एक बेटी है जिसका नाम है आयरिस वेस्ट। बैरी एलन का किरदार निभाया है ग्रांट गस्टिन ने, और आयरिस वेस्ट का कैंडिस पैटन ने। आगे जाके आयरिस वेस्ट और बैरी एलन की शादी हो जाती है। खैर, इसमें एक ट्विस्ट है। एक्चुअली में बैरी एलन की माँ का मर्डर फ्यूचर से आए हुए एक बंदे ने किया था, जो कि फ्लैश का आर्च नेमेसिस बनता है इस सीरीज़ में। जैसे बैटमैन का जोकर है, सुपरमैन का लेक्स लूथर है, वैसे ही फ्लैश का ये रिवर्स फ्लैश करके बनता है। और जो रिवर्स फ्लैश है वो एक्चुअली में फ्लैश से ज़्यादा पावरफुल है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसमें विलेन हीरो से ज़्यादा पावरफुल हो वो सीरीज़ मुझे मस्त लगती है। वो सीरीज़ अपने आप ही ऑसम हो जाती है। अब वो रिवर्स फ्लैश क्यों बैरी एलन की माँ का मर्डर करता है और वो फ्लैश को भी क्यों मारना चाहता है, ये सब जानने के लिए आप लोग सीरीज़ देखिए। इसमें बहुत सारा काल्पनिक विज्ञान है टीवी सीरीज़ में, यानी कि टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स, नैनो पार्टिकल्स, क्वांटम स्टेट, और भी ढेर सारी काल्पनिक वैज्ञानिक थ्योरीज हैं जो कि प्रैक्टिकलिटी में यूज़ किया गया है इस सीरीज़ में। तो एक्चुअली में कहानियाँ मोस्टली कॉमिक से उठाई गई हैं, और इसमें किसी भी साइंटिफिक थ्योरी का बहुत डीप एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। बस ऊपर ऊपर से कुछ भी भारी भारी साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करके ऐसे ही समझा देते हैं। तो आप लोग ज़्यादा दिमाग ना लगाएं सीरीज़ में, लेकिन स्टोरी लाइन अच्छी है।
तो वो जो मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी सारे लोग पार्टिकल एक्सेलरेटर के एक्सप्लोजन से अफेक्ट होकर मेटा ह्यूमंस बन जाते हैं, वो एक्चुअली में सभी विलेंस रहते हैं और वो ही आते हैं अलग अलग एपिसोड्स में विलेन बन के। और इसमें मल्टीवर्स का कंसेप्ट भी दिखाया गया है, तो कभी कभी विलेंस दूसरे यूनिवर्स से भी आ जाते हैं और कभी कभी फ्लैश दूसरे यूनिवर्स में भी ट्रैवल करता है विलेंस को पकड़ने के लिए। और हर सीजन में एक विलेन तो रहता ही है, उसकी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फाइनली उसे लास्ट के एपिसोड्स में फ्लैश पकड़ लेता है। पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या होता है जल्दी से समझा देता हूँ, क्योंकि ये रियल लाइफ में भी स्विट्जरलैंड में एग्जिस्ट करता है। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बहुत ही तेज़ गति से एक ट्यूब में चलाते हैं और आपस में इन्हें कोलाइड करवाते हैं। ये पूरा का पूरा एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड रहता है। कई बार एटम्स या मॉलिक्यूल्स या और भी पार्टिकल्स को किसी टारगेट से भी कोलाइड करवाते हैं। तो ये सब एक्चुअली में रिसर्च पर्पस के लिए किया जाता है और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानने के लिए किया जाता है। ये मैंने बिल्कुल बस सरफेस टच किया है, एक्चुअली में इसका बहुत डीप पर्पस है और वो है ये जानना कि हमारा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में कैसे आया और क्या वाकई में गॉड एग्जिस्ट करते हैं। एनीवे, इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो गूगल करें, आपको मज़ा आएगा इसके बारे में पढ़ के। और अब तक इस रिसर्च के क्या क्या रिजल्ट्स हासिल हुए हैं वो भी जान के आप लोगों को अच्छा लगेगा। हाँ, अब फ्लैश की सुपर एबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो फ्लैश को जो सुपर स्पीड वाली पावर मिली है वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह चंद मिलीसेकंड में पहुंचने की ही नहीं है, बल्कि उसके हर काम में भी सुपर स्पीड आ जाता है। जैसे कि उसकी पावर से सुपर हीलिंग, यानी कि चोट लगने पर वो सुपर फास्ट स्पीड से ठीक हो सकता है। उसकी सोचने की शक्ति भी बहुत तेज़ हो गई है और उनका किसी सिचुएशन पर रिएक्शन देने की स्पीड भी बहुत तेज़ हो गई है। उसके अलावा फ्लैश किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट से वाइब्रेट होके आर्य पार हो सकते हैं। इस फिनोमेना को इसमें क्वांटम टनलिंग कहते हैं। और अगर फ्लैश कुछ ज़्यादा ही तेज़ दौड़े तो समय में आगे या पीछे, यानी कि पास्ट और फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकता है। और भी बहुत सारी सुपर पावर्स है फ्लैश की, वो आप लोग सीरीज़ देखिए और जानिए कि और क्या क्या सुपर पावर्स हैं। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट है स्पीड फोर्स का। इसमें यह दिखाया है कि जितने भी स्पीडस्टर्स आते हैं इस सीरीज़ में, सबको अपनी पावर्स एक स्पीड फोर्स नाम के फोर्स से मिलती है। अब देखिए, एक्चुअल लाइफ में स्पीड फोर्स उसे कहते हैं जो स्पेस और टाइम को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन सीरीज के मुताबिक स्पीड फोर्स एक तरह की एनर्जी फील्ड है, या हिंदी में जिसे हम ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं, जो स्पीडस्टर्स को उनकी पावर प्रदान करता है। और हाँ, आपने सही सुना, मैं स्पीडस्टर्स बार बार कह रहा हूँ, यानी कि इस सीरीज में फ्लैश के अलावा और भी बहुत तेज दौड़ने वाले विलेंस आएंगे। तो एक्चुअली सबसे पहले सीजन में रिवर्स फ्लैश आएगा, उसकी पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है फ्लैश जैसी। और फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी और भी अलग अलग तरह के स्पीडस्टर्स आएंगे और सब में कुछ ना कुछ छोटा सा मगर मेजर डिफरेंस रहेगा फ्लैश की पावर्स से। बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं वो वाले एपिसोड जिसमें फ्लैश अपने ही जैसे स्पीडस्टर्स से लड़ता है। और हाँ, इसमें स्पेशल इफेक्ट्स वाकई में अच्छे हैं। सुपर हीरो सीरीज़ है तो खैर अच्छे होने भी चाहिए। एनीवे, अब आते हैं सीरीज़ की कहानी पर। तो इसमें एक्चुअली ऐसा दिखाया है कि फ्लैश एक टीम के साथ काम करता है और फ्लैश मोस्टली ऑपरेट करता है स्टार लैब से। आगे उसके टीम मेंबर्स भी इंट्रोड्यूस करूंगा। फिलहाल मैं सभी सीजन्स के विलेंस बता देता हूं आप लोगों को और कौन सा सीज़न कैसा है। तो फर्स्ट सीज़न बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका विलेन है रिवर्स फ्लैश। और इस सीज़न में जब उसको मारने की बात आती है, यानी कि रिवर्स फ्लैश को मारने की जब बात आती है, तो एक सिंगुलैरिटी ओपन हो जाता है मल्टीवर्स में। सेकेंड सीजन से मल्टीवर्स का कंसेप्ट शुरू हो जाता है और दूसरे यूनिवर्स के फ्लैश भी इसमें दिखाए जाते हैं। ये सीज़न मुझे अब तक का सबसे बढ़िया सीज़न लगा फ्लैश का, क्योंकि इसमें जो विलेन आता है वो सबसे पावरफुल है बाकी सब विलेंस के मुकाबले में। और उस विलेन का नाम है जूम। वो फ्लैश का जीना हराम कर देता है और जूम को हराने में फ्लैश को अपनी नानी याद आ जाती है। और इसमें हेनरी एलन को दिखाया है, यानी कि फ्लैश के पिता को, लेकिन वो दूसरे यूनिवर्स से आया है और उस यूनिवर्स में हेनरी एलन फ्लैश है ना इंटरेस्टिंग। थर्ड सीजन में क्रिएट हो जाता है फ्लैश पॉइंट। सो एक्चुअली व्हाट इज फ्लैश पॉइंट? तो सेकंड सीजन के लास्ट में फ्लैश बहुत तेज़ दौड़ता है ताकि वो भूतकाल में जाके अपनी माँ को मरने से बचा सके। और थर्ड सीजन में दिखाया है कि वो अपनी माँ को बचा लेता है, लेकिन उसका असर फ्यूचर पर पड़ता है और पूरी की पूरी टाइमलाइन चेंज हो जाती है। तो बस इसी को फ्लैश पॉइंट कहा गया है कॉमिक्स में या सीरीज़ में। ये सीज़न भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि टाइमलाइन चेंज हो जाने से जो कुछ भी फ्यूचर में होना था, जैसे कि बैरी का फ्लैश बनना या आयरिस वेस्ट का उसके साथ शादी होना, और भी जो इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके थे वो सब बदल चुके होते हैं या वो इवेंट्स हुए ही नहीं होते हैं।
फोर्थ सीजन का विलेन भी बहुत पावरफुल है, ये सीजन भी ऑसम है। इसमें जो विलेन है उसका सबसे तेज दिमाग है पूरे यूनिवर्स में, जी हाँ, फ्लैश से भी तेज। इसमें इंट्रोड्यूस होती है नोरा वेस्ट एलन, जो फ्यूचर से आई है और जो बैरी और आयरिस की बेटी है। नोरा वेस्ट एलन का कैरेक्टर बहुत ही चीयरफुल सा दिखाया है, तो ये सीज़न भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। और फिफ्थ, सिक्स्थ और एट्थ सीज़न में भी कॉमिक्स से काफ़ी सारी कहानियाँ उठाई गई हैं। जो सेवन्थ सीज़न है इसमें मिरर डायमेंशन का कंसेप्ट दिखाया है। एक्चुअली इसका विलेन भी एक आर्च एनिमी है फ्लैश का। ये सीज़न बहुत ही मिस्टीरियस सा है, इसलिए ये सीज़न भी मुझे बहुत पसंद आया। तो सेवन्थ सीज़न में कुछ मेजर कैरेक्टर्स के मिरर वर्जन दिखाए जाएंगे और वही विलेंस भी रहेंगे। अब आते हैं फ्लैश की टीम पर। तो हमने फ्लैश और आयरिस वेस्ट की तो बात कर ही ली है, ये दोनों तो है ही टीम में। वैसे आयरिस एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन होती है टीम में, क्योंकि उसको बाद में पता चलता है कि बैरी ही फ्लैश है। तो जो तीसरा टीम मेंबर है उसका नाम है केटलिन स्नो। ये बहुत ही लाइकेबल कैरेक्टर है और इनका रोल निभाया है डैनियल पेनाबेकर ने। ये स्टार लैब्स में ही काम करती है और आगे के सीजन्स में जाकर इसकी भी एक सुपर पावर जागृत हो जाती है और ये भी एक सुपर हीरो या एंटी हीरो कह लीजिए बन जाती है, और इसका नाम होता है किलर फ्रॉस्ट। केटलिन स्नो एक बायो इंजीनियरिंग एक्सपर्ट है और उसकी स्पेशलिटी ज़्यादातर फ्लैश की बॉडी की बायोलॉजी समझने में और उसे मॉनिटर करने में है। तो फ्लैश को अगर कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है तो वो केटलिन स्नो देखती है। और किलर फ्रॉस्ट की एबिलिटीज़ है क्रायोकाइनेसिस, यानी कि वो कोल्ड और आइस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकती है। जैसे कि किसी भी इंसान को फ्रीज कर सकती है या किसी भी चीज़ को फ्रीज कर सकती है, या एकदम से आसपास के वातावरण को अपनी पावर से बर्फ़ जमा के ठंडा कर सकती है। और भी ढेर सारी पावर जो ठंड से या बर्फ़ से हो सकती हैं, वो सब किलर फ्रॉस्ट के पास हैं। बहुत ही मस्त सुपर हीरो है ये भी। फोर्थ टीम मेंबर है सिस्को रामोन, जिनका किरदार निभाया कार्लोस वेल्डेस ने। ये भी स्टार लैब्स में काम करता है और ये एक मैकेनिकल इंजीनियर एक्सपर्ट है। ये मोस्टली फ्लैश के लिए बहुत ही मस्त मस्त छोटे छोटे गैजेट्स बनाता है, जो कि फ्लैश किसी भी विलेन से लड़ाई के दौरान यूज़ कर सके। ये ही फ्लैश का सूट डिज़ाइन करता है और उसे एकदम छोटा करके एक रिंग में भी डाल देता है, हाँ जी, एक अंगूठी में, ताकि जब भी फ्लैश को सूट में चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो वह तुरंत अपनी उंगली पर पहनी हुई रिंग से ही वो सूट पहन सके। और इस कैरेक्टर में भी एक सुपर पावर आती है जिसके थ्रू सिस्को मल्टीवर्स में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। और भी यूजेज है सुपर पावर के, आप लोग सीरीज देखिए और वो सब जानने के लिए। और हाँ, इसका सुपर हीरो वाला नाम होता है वाइब। फिफ्थ और बहुत ही मेजर मेंबर है टीम का ये। एक्चुअली फ्लैश के बाद यही है सबसे मेजर टीम मेंबर, बाकी सब टीम मेंबर इसके बाद ही आते हैं। इसका नाम है हैरिसन वेल्स और इनका किरदार निभाया है टॉम कैवेना ने। और बस मैं क्या ही बताऊं, ये पूरी सीरीज़ का सबसे पसंदीदा कैरेक्टर है मेरा। जी हाँ, फ्लैश से भी ज़्यादा। इनकी एक्टिंग और इनका कैरेक्टर बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त है। हैरिसन का ही एक्चुअली में सारा पैसा लगा था पार्टिकल एक्सेलरेटर में, जो कि फर्स्ट सीज़न में एक्सप्लोड हो जाता है। और ये फ्लैश का मेंटर है और ये टीम का दिमाग है। और ये कुछ कुछ मौक़ों पर फ्लैश को एनकरेज करते रहते हैं, क्योंकि जब भी फ्लैश दुखी होता है या किसी विलेन से हार गया होता है तो हैरिसन ही फ्लैश को एनकरेज करता है और फ्लैश को वो हमेशा उसकी स्पीड बढ़ाने के तरीके बताता रहता है। और सीज़न दर सीज़न फ्लैश की स्पीड वाकई में बहुत बढ़ती चली जाती है। एक सीज़न में हैरिसन वेल्स के बहुत सारे डॉपलगैंगर आते हैं दूसरे यूनिवर्सेस से। उसमें तो एकदम बेमिसाल एक्टिंग है हैरिसन की, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर्स करना एक ही एक्टर द्वारा मुश्किल होता है, लेकिन हैरिसन वेल्स ने लाजवाब काम किया है। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे टीम मेंबर्स आते जाते रहते हैं सीज़न दर सीज़न। आगे के सीजन्स में जो वेस्ट भी टीम का हिस्सा बन जाता है। जो वेस्ट जिसने बैरी एलन को गोद लिया था और जिसकी बेटी से बैरी एलन की शादी होती है। तो जिनके बारे में मैंने बताया, ये सारे कोर टीम मेंबर्स हैं। ये लोग हर सीज़न में रहेंगे। कुछ कुछ वैसे अभी हाल ही के सीज़न में छोड़ के चले गए हैं, लेकिन इट डजेंट मैटर, क्योंकि इस साल 2023 में ये ख़त्म हो जाएगा और इसके टोटल 9 सीजन्स हैं आने वाले सीज़न को मिला के। प्रोडक्शन के बारे में कुछ खास बात करने को नहीं है। और हाँ, जितने भी मैंने एरोवर्स के शोज़ बताए हैं उनका क्रॉसओवर भी होता है। क्रॉसओवर यानी कि सभी के सुपर हीरोज़ एक दूसरे के टीवी सीरीज़ में कैमियो रोल में दिखते हैं। लेकिन 2015 से एक ट्रेंड शुरू हुआ था जिसमें कि 3 या 4 या 5 एपिसोड्स की एक लंबी सी कहानी दिखाते हैं और उसमें सभी सुपर हीरोज़ मिलके एक कॉमन विलेन का सामना करते हैं। वो वाले एपिसोड्स बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि वो जस्टिस लीग काइंड ऑफ लगता था, बट विदाउट बैटमैन एंड सुपरमैन। लेकिन एक सीज़न के क्रॉसओवर में सुपरमैन भी होता है,
एनीवे क्रॉसओवर्स आर ऑसम, आप लोगों को मजा आएगा जब सब सुपर हीरोज मिलके एक दूसरे के साथ जोक्स करते हैं या एक दूसरे के ऊपर जोक्स करते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग और इनके स्पेशल इफेक्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं सभी क्रॉसओवर के। एनीवे मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, लेकिन इसमें भी एक दो बातें और बता देता हूँ और फिर आप लोग ही डिसाइड कीजिएगा कि देखना है कि नहीं। एक्चुअली में जब ये शुरू होता है तो एक ही सुपर हीरो रहता है, यानी कि फ्लैश। लेकिन जब बहुत सारे साइड किक्स इसमें इंट्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि किलर फ्रॉस्ट, वाइब, एलोंगेटेड मैन, किड फ्लैश, अल्ट्रा वायलेट और भी ढेर सारे सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस होते हैं, तो फिर वो सुपर हीरो वाला मज़ा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सारे कैरेक्टर्स के पास सुपर एबिलिटीज़ हैं। इसलिए मोस्टली बैटमैन या सुपरमैन या एरो वाली सीरीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें एक ही सुपर हीरो रहता है। वैसे तो एरो में भी 2-4 सुपर हीरोज़ इंट्रोड्यूस कर दिए थे, लेकिन उन पर ज़्यादा फोकस नहीं था। दूसरी बात, विलेंस थोड़े से मज़ेदार नहीं रहते हैं 5th सीज़न से। बस 7th सीज़न ठीक है विलेन के मामले में, बाकी में वही विलेंस है। तो अब आप बोलेंगे कि फिर मस्ट वॉच क्यों दे रहा हूँ मैं, वो इसलिए क्योंकि 8 में से 5 सीज़न वाकई अच्छे हैं और ये सीरीज़ ऐसी है कि इसको आप लोग देखें ज़रूर और फिर अपने हिसाब से डिसाइड करें मेरा रिव्यू सुन के कि आपको कौन कौन से सीजन्स देखने हैं। और ख़ासकर इसमें हैरिसन वेल्स और केटलिन स्नो वाले कैरेक्टर्स मुझे बड़े अच्छे लगे, तो उनके लिए देख लीजिए। अगर विलेंस एवं हैं तो भी ये कैरेक्टर्स तो हर सीज़न में हैं ही, इनके लिए देख सकते हैं। अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट ये कि सिस्को इसमें बजिंगा नाम की टी शर्ट पहनता है, जो कि एक कैच फ्रेज है शेल्डन कूपर नाम के कैरेक्टर का द बिग बैंग थ्योरी वाली टीवी सीरीज से। सिमिलरली बिग बैंग थ्योरी में शेल्डन कूपर फ्लैश की टी शर्ट पहनता है। दूसरा फैक्ट ये कि इसमें हेनरी एलन का किरदार जॉन वेस्ली शिप ने निभाया है, जो कि फ्लैश के पिता हैं और दूसरे यूनिवर्स के फ्लैश का किरदार भी निभा रहे हैं। एक्चुअली में 1990 में द फ्लैश टीवी सीरीज आई थी और उसमें फ्लैश का रोल तब जॉन वेस्ली शिप ने ही निभाया था। उस समय ये इतना हिट नहीं हुआ था और उसके सिर्फ 22 ही एपिसोड्स आए थे तब। खैर, ग्रांट गस्टिन जो अभी करंट टीवी सीरीज में फ्लैश का किरदार निभा रहे हैं, उन्होंने 1990 में ही जन्म लिया था। तीसरा फैक्ट यह कि इसके सिर्फ 9 एपिसोड्स ही आए थे फर्स्ट सीजन के और इसे सेकंड सीजन की मंजूरी मिल गई थी। चौथा फैक्ट ये है कि हैरिसन वेल्स का कैरेक्टर कॉमिक्स में नहीं है, ये सिर्फ शो के लिए क्रिएट किया गया है। पांचवा फैक्ट यह कि एक्चुअली में कॉमिक्स में पहले कोई और कैरेक्टर फ्लैश था, फिर जब कॉमिक्स में बैरी एलन के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था और उसे एज अ फ्लैश प्रेजेंट किया गया, तो उसे सिल्वर एज ऑफ कॉमिक्स बुलाते थे लोग। छठा फैक्ट यह कि तो चेहरे पर जो मास्क फ्लैश और रिवर्स फ्लैश पहनते हैं उसे कहते हैं अंग्रेजी में काउल, COWL। तो उसको पहनना बड़ा ही मुश्किल काम होता था शूटिंग के दौरान। सिमिलरली उसे उतारना भी बहुत मुश्किल होता था। तो वो लोग जब काउल पहनते या उतारते थे तो उस बीच में कुछ और कैरेक्टर का शॉट डाल दिया जाता था या फिर उसको बहुत तेज़ी से फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया जाता था। सातवां फैक्ट है कि जिस एक्ट्रेस ने नोरा वेस्ट एलन का किरदार निभाया है, यानी कि बैरी और आयरिस की बेटी का, वो रियल लाइफ में उन दोनों से बड़ी है उम्र में। उनका किरदार निभाया है जेसिका पार्कर कैनेडी ने और वो ग्रांट गस्टिन से 6 साल बड़ी हैं और कैंडिस पैटन से 4 साल। आठवां फैक्ट यह कि सिर्फ ग्रांट गस्टिन और कैंडिस पैटन का ही हर एपिसोड में अपीयरेंस है। नौवां और आखिरी फैक्ट यह कि कॉमिक्स में वॉली वेस्ट और आयरिस वेस्ट नेफ्यू और आंट है, लेकिन सीरीज में भाई बहन दिखाए गए हैं इन दोनों कैरेक्टर्स को। अब IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.6 और जिसे रेट किया लगभग 3.5 लाख लोगों ने। लेकिन जब ये शुरू हुआ था तब इसकी रेटिंग ऑलमोस्ट 8.4-8.5 होती थी। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच है, बहुत ही बढ़िया सीरीज है, ज़रूर देखिए। विलेंस अच्छे हैं और सुपर हीरो पर है तो वो खैर अच्छी लगेगी आपको, स्पेशल इफेक्ट्स भी अच्छे हैं। और आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।